My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप अपने अध्ययन कार्य को कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो से, पिछली कक्षा से एक नए यूनिट को स्टार्ट किया है। जो नया यूनिट है वो आप लोगों का है, दैट इज अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन या शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के तहत हम लोगों ने पिछली कक्षा में SNDT के बारे में श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकर से महिला विश्वविद्यालय या महिला विद्यापीठ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की कक्षा में हम सभी लोग शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग या अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन के अंतर्गत एक नए पाठ को पढ़ेंगे, दैट इज द वनस्थली विद्यापीठ या वनस्थली विद्यापीठ के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के तहत ये आपका सेकंड टॉपिक है। पहला था SNDT और सेकंड है वनस्थली विद्यापीठ। और वनस्थली विद्यापीठ के बारे में हम लोग जो है 2 कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आज जो है इसका पार्ट 1 है और इसके बाद वाली कक्षा में पार्ट 2 होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्यारे भाई और बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से देख पाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं और जितने भी नए वीडियोज आएँ उनकी सूचना आपको मिल सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल के आइकन के पास एक ऑल का ऑप्शन आता है, तो उस ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके, उनकी भी स्टडी सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो पर आप कमेंट भी करिए। कमेंट्स के माध्यम से आप अपने बहुमूल्य सुझावों को हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप कमेंट्स के माध्यम तक हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव होगा तो उसका भी अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत हम लोग एक नए पाठ का, एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, दैट इज द वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ के बारे में प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसका नाम आप सभी लोग सुने होंगे। वनस्थली विद्यापीठ या वनस्थली यूनिवर्सिटी इज द लार्जेस्ट फुली रेजिडेंशियल वीमेंस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया, स्टेट ऑफ राजस्थान। तो प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ या वनस्थली यूनिवर्सिटी क्या है? लार्जेस्ट फुली रेजिडेंशियल वीमेंस यूनिवर्सिटी है। और यह कहाँ पर है? यह राजस्थान के टोंक जिले में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के टोंक जिले में स्थित जो है भारत की लार्जेस्ट फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, वीमेंस यूनिवर्सिटी है ये वनस्थली विद्यापीठ। इट इज
डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग प्रोग्राम्स एट द सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेवल। तो प्रिय विद्यार्थी यह क्या है, यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेवल्स के कोर्स जो है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे चलाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ है यह भारत के राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यह क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट विमेंस यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट फुल्ली रेजिडेंशियल विमेंस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, या दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय है। प्रिय विद्यार्थियों तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है, राजस्थान के टोंक जिले में यह स्थित है। तो वनस्थली विद्यापीठ भारत के राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है। कैसा है महिला विश्वविद्यालय, आवासीय, पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ है। प्रिय विद्यार्थियों यह एक मानद विश्वविद्यालय, या जिसको हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी या सम विश्वविद्यालय कहते हैं, तो यह एक सम विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां पर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री स्तरों पर शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री क्या रहा है, हिस्ट्री ऑफ द वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, to realize a dream which he had cherished since his boyhood, Pandit Hiralal Shastri, the founding father of Banasthali Vidyapith, resigned his prestigious post of secretary in the Home and Foreign Department in the erstwhile Jaipur state in 1927 and selected the remote village Banthali as Banasthali was originally called as the center of his life's work। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग देख रहे हैं कि फाउंडिंग फादर ऑफ वनस्थली विद्यापीठ कौन है, पंडित हीरालाल शास्त्री हैं। तो पंडित हीरालाल शास्त्री जो है वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हैं। वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पिता पंडित हीरालाल शास्त्री ने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए 1927 में 1927 में जयपुर राज्य के गृह और विदेश विभाग में सचिव के अपने प्रतिष्ठित पद से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन के काम के केंद्र के रूप में बंथली के सुदूरवर्ती गांव का चयन किया, जिसे हम लोग वनस्थली कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो वनस्थली विद्यापीठ है इसके संस्थापक पिता कौन है, पंडित हीरालाल शास्त्री हैं। वे जो है जयपुर राज्य के गृह और विदेश विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे, लेकिन वे अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए सचिव के पद से इस्तीफा दे देते हैं और अपने जीवन के काम के केंद्र के रूप में वनस्थली या वनस्थली को चुनते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य, उनके बचपन का ही उद्देश्य था महिलाओं के लिए एक जो है अध्ययन केंद्र की स्थापना करना, जहां पे महिलाओं को जो है एक संस्कारित चरित्रवान शिक्षा दी जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों ग्राम पुनर्निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ करने और साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक कार्यकर्ता तैयार करने की इच्छा, विचार और योजना मन में लिए हुए वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक स्वर्गीय पंडित हीरालाल शास्त्री ने सन 1929 में जयपुर राज्य सरकार में गृह तथा विदेश विभाग के सचिव की सम्मानपूर्ण पद को त्याग कर बंथली जैसे सुदूर गांव को अपने भावी कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। तो प्रिय विद्यार्थी इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो पंडित हीरालाल शास्त्री जी थे वे उन्होंने जो है सचिव के पद को, एक सम्मानपूर्ण पद को छोड़ करके और अपने बचपन की, जो उनके बचपन की इच्छा थी, जो बचपन की योजना थी, जो उनके वो बचपन से ही जो उनके अंदर इच्छा थी सार्वजनिक कार्य करने का, उस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने वनस्थली या बंथली को चुना और वे उसको अपना उन्होंने कार्यस्थल बनाया। प्यारे भाई और बहनों, उनके साथ उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती रतन शास्त्री ने भी इस कार्य के लिए आगे आई। तो प्यारे भाई और बहनों इस तरह से जो वनस्थली विद्यापीठ है, जो वनस्थली यूनिवर्सिटी है, इसके जो फाउंडर्स हैं, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, पंडित हीरालाल शास्त्री जी हैं और उनकी पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री जी जो है वनस्थली विद्यापीठ के फाउंडर या संस्थापक रहे। प्यारे भाई और बहनों
पंडित हीरालाल शास्त्री जी का प्लान था. हिज प्लान वाज टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑन द लाइन्स लेड डाउन बाय गांधी जी एंड ऑल्सो टू ट्रेन पब्लिक वर्कर्स थ्रू कंस्ट्रक्टिव सर्विस ऑफ द पीपुल. तो प्रिय विद्यार्थियों, उनकी योजना गांधी जी द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को आयोजित करने और लोगों की रचनात्मक सेवा के माध्यम से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की थी. तो प्रिय विद्यार्थियों, पंडित हीरालाल शास्त्री जी का जो उद्देश्य था वो क्या था? रूरल रिकंस्ट्रक्शन. जो महात्मा गांधी जी की योजना थी ग्रामीण पुनर्निर्माण की, रूरल रिकंस्ट्रक्शन की, उस कार्यक्रम को जो है वो पूरा करना चाहते थे और साथ ही साथ वो चाहते थे कि लोगों के अंदर क्या हो? क्रिएटिविटी या रचनात्मक सेवा लोगों की जाए, पब्लिक वर्कर्स थ्रू कंस्ट्रक्टिव सर्विस ऑफ द पीपुल किया जाए, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए. तो रचनात्मक सेवा के माध्यम से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ या बनथली वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पंडित हीरालाल शास्त्री जी ने जो योजना बनाई थी, उनकी योजना गांधी जी द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को आयोजित करने और लोगों की रचनात्मक सेवा के माध्यम से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की थी. और इसी उद्देश्य से उन्होंने वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना और सचिव के पद का त्याग कर दिया. तो प्रिय विद्यार्थियों, while so engaged in his work, शास्त्री जी also wanted to train his promising daughter Shantabai as a social worker dedicated to the cause of women's upliftment. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वे जो है जब कार्य कर रहे थे उस समय उनकी एक डॉटर थी शांताबाई, और शांताबाई को भी सोशल वर्कर के रूप में वे जो है अपने साथ में रखना चाहते थे. बट डेस्टिनी ऑर्डेन्ड अदरवाइज. All of a sudden, after a brief illness of a day, Shantabai bade farewell to Banasthali on 25th April 1935 at the tender age of only 12 years. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब शास्त्री जी अपने काम में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी होनहार बेटी शांताबाई को भी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करना चाहा. तो प्रिय विद्यार्थियों, वे जो है पंडित हीरालाल शास्त्री जी अपनी बेटी शांताबाई को भी प्रशिक्षित करना चाहते थे, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, नीयत को कुछ और ही मंजूर था. केवल एक दिन की अस्वस्थता के पश्चात शांताबाई जी का निधन हो जाता है. अचानक शांताबाई 25 अप्रैल 1935 को केवल 12 साल की अल्पायु में वनस्थली से विदा हो गई. प्रिय विद्यार्थियों, शांताबाई जी वनस्थली से विदा हो गई, उनका निधन हो गया. सिर्फ एक दिन की अस्वस्थता के कारण जो है शांताबाई जी का निधन हो गया. वो पंडित हीरालाल शास्त्री जी की इकलौती पुत्री थी और पंडित हीरालाल शास्त्री जी को शांताबाई जी से समाज सेवा की बहुत अधिक उम्मीद थी. और इसके बाद जो क्या हुआ कि वे बहुत ही टूट गए. The loss seemed irreparable at the moment, but soon the mood of despondency gave way to a new hope. If one Shantabai had departed, there were others who could be trained likewise. This idea gave solace and opened the path of action. प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री जी के लिए यह दुख या क्षत फिलहाल अपूर्ण नहीं लग रहा था, परंतु जल्द ही उनके निराशा ने एक नई आशा का मार्ग प्रशस्त कर दिया. उनकी बेटी का जो निधन हो जाता है, उनकी डॉटर्स का निधन हो जाता है, और यह दुख जो है, यह क्षत जो है उनके लिए अपूर्ण नहीं था, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जल्द ही वे इस निराशा से बाहर आ जाते हैं और उनके अंदर एक नई आशा का मार्ग प्रशस्त होता है. और वे सोचते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर एक शांताबाई विदा हो गई तो क्या हुआ, एक शांताबाई चली गई तो क्या हुआ. उसी की तरह हमारे देश में अनेक शांताबाई हैं जिन्हें इसी तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है. प्रिय विद्यार्थियों, वे जो है इसी विचार से कि हमारे देश में अनेक शांताबाई हैं और उनको भी हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, इसी विचार से शास्त्री जी को सांत्वना दी. इसी विचार ने शास्त्री जी को सांत्वना दी और वे वनस्थली की स्थापना के कार्य में पुनः लग गए. तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, देखिए उन्होंने क्या किया. उनकी बेटी शांताबाई जी का जब निधन हो जाता है तो वे जो है बहुत ही निराश हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो निराशा थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है और एक
नई आशा का मार्ग उनमें प्रशस्त होता है। उन्होंने सोचा कि एक शांताबाई विदा हो गई तो क्या हो गई, चली गई तो क्या हो ही गई, हमारे देश में ऐसी अनेक शांताबाई हैं और जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। और इसी विचार ने शास्त्री जी को सांत्वना दी और वे वनस्थली की स्थापना के कार्य में पुनः से संलग्न हो गए, पुनः से लग गए। बेटी के अभाव और रिक्तता की भावनात्मक पूर्ति के लिए शास्त्री जी ने अपने परिचित मित्रों की 6 बच्चियों को बुलाकर उनके शिक्षण कार्य का आरंभ कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बेटी का अभाव हुआ, जो बेटी की रिक्तता हुई, उसकी भावनात्मक पूर्ति के लिए शास्त्री जी ने अपने मित्रों से, अपने परिचितों की 6 बेटियों को बुला करके शिक्षण का कार्य आरंभ कर दिया। और इसके लिए उन्होंने 6 अक्टूबर 1935 को श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जो कि बाद में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में विकसित हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, 6 अक्टूबर 1935 को श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की जाती है और उसमें वे अपने परिचितों, अपने मित्रों की 6 बच्चियों को बुला करके, 6 बालिकाओं को बुला करके इस श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर में जो है शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और यही श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर बाद में जाकर के वनस्थली विद्यापीठ का रूप लेती है, वनस्थली विद्यापीठ बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ हिज डॉटर द श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर was started in October 1935 in the mud huts provided by the जीवन कुटीर with about half a dozen girls। शास्त्री जी ने अपनी बेटी के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लगभग आधा दर्जन लड़कियों के साथ जीवन कुटीर द्वारा मुहैया कराई गई मिट्टी की झोपड़ियों में श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की शुरुआत अक्टूबर 1935 में की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अक्टूबर 1935 में 6 अक्टूबर 1935 को जो है श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना होती है और वहां पे 6 बालिकाओं को लेकर के शिक्षण का कार्य प्रारंभ शास्त्री जी कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द नेम वनस्थली विद्यापीठ was adopted only in 1943। This also happened to be the year when undergraduate course were first introduced। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1943 में 1943 में जब पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश होता है, तब जो है इस शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम क्या हो जाता है? शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ को अपनाया जाता है, वनस्थली विद्यापीठ इसको रखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1943 में जब पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश होता है, तब जो है एक कुटीर का नाम जो है वनस्थली विद्यापीठ हो जाता है। तो इस तरह से श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर जो है वनस्थली विद्यापीठ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, द इंस्टीट्यूट वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन 1983 बाय द यूजीसी। यूजीसी के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय को 1983 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। प्रोफेसर सुशीला व्यास, द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ वनस्थली विद्यापीठ, वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ विद्यापीठ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस संस्था को यूजीसी ने 1983 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और वनस्थली विद्यापीठ की पहली छात्रा रही प्रोफेसर सुशीला व्यास को विद्यापीठ का पहला निदेशक या फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ विद्यापीठ नियुक्त किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 1983 में जो वनस्थली विद्यापीठ थी वो क्या हो गई? डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड विश्वविद्यालय हो गया। और इस विद्यापीठ की पहली निदेशक जो है यहाँ की पहली छात्रा रही प्रोफेसर सुशीला व्यास को यहाँ का डायरेक्टर या निदेशक नियुक्त किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से द यूजीसी कमेटी विच रिकमेंडेड द कन्फर्मेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेटस ऑन द इंस्टीट्यूशन केप्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। विद्यापीठ definite and viable programs for restructuring courses at the undergraduate level and its eagerness to carry out various measures to make education more meaningful and
प्रैक्टिकल। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी की जो समिति थी, यूजीसी की समिति ने कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए यूजीसी कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा था। वे महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या थी? पहला यह था कि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए विद्यापीठ का निश्चित और व्यवहार्य कार्यक्रम है, और साथ ही साथ शिक्षा को अधिक सार्थक और व्यवहारिक बनाने के लिए विभिन्न उपायों को करने की उसकी उत्सुकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए विद्यापीठ के पास क्या है? एक निश्चित और व्यवहार कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, और साथ ही साथ शिक्षा को अधिक सार्थक और व्यवहारिक बनाने के लिए जो है विद्यापीठ जो है वनस्थली विद्यापीठ बहुत ही अधिक उत्सुक है, उसके अंदर उत्सुकता है। तो ये पहला बिंदु रहा जिसकी वजह से इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। सेकेंड वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर पर्सनालिटीज। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देखें तो इस विश्वविद्यालय में, इस वनस्थली विद्यापीठ में छात्राओं को अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर की उपलब्धता थी। तो छात्राओं को जो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसरों की उपलब्धता थी, इन अवसरों को ध्यान में रखते हुए भी इस विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। प्यारे भाइयों बहनों, द थर्ड वन इज द विद्यापीठ इनिशिएटिव टू इनकलकेट स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज एम्फेसाइजिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सिंप्लिसिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था जिसकी वजह से यूजीसी ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, वह यह रहा कि यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने की विद्यापीठ की पहल चरित्र निर्माण और सरलता पर बल दिया जाता रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय में, इस विद्यापीठ में छात्राओं को प्रिय विद्यार्थियों आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए जो विद्यापीठ के द्वारा पहल की जा रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पे बालिकाओं के चरित्र निर्माण और उनकी सरलता पर जो बल दिया जा रहा था, इन्हीं सब बातों को देख करके इनकलकेटिव स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज की जो इनिशिएटिव्स थे, और साथ ही साथ जो वेरियस एक्टिविटीज़ थे एम्फेसाइजिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सिंप्लिसिटी, इसको देख करके यूजीसी की कमेटी ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। प्यारे भाई बहनों, अगला जो पॉइंट था दैट इज द विथ इट्स ऑटोनॉमस स्टेटस द इंस्टीट्यूट कुड नाउ एक्सपेरिमेंट इनोवेटिव एंड फॉर्मुलेट इट्स ओन करिकुलम एंड अदर एक्टिविटीज। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यूजीसी ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और साथ ही साथ इसको ऑटोनॉमसिटी प्राप्त की, इसको स्वायत्ता प्रदान की है, और अपनी स्वायत्ता स्थिति के कारण विश्वविद्यालय या संस्थान अब अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और अन्य गतिविधियों को प्रयोग, नवाचार और तैयार कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थी, यूजीसी ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी को या काशी विद्यापीठ को ऑटोनॉमसिटी दी है, स्वायत्ता दी है, और इस स्वायत्ता के कारण यह विश्वविद्यालय या संस्थान अब अपने की स्वयं के करिकुलम को फॉर्मुलेट कर सकता है, बना सकता है, और साथ ही साथ अन्य गतिविधियों के प्रयोग, नवाचार और तैयार कर सकता है। तो ढेर अधिक से अधिक नवाचार के लिए, अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए और अपने अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार करने की स्वतंत्रता डीम्ड यूनिवर्सिटी या वनस्थली विद्यापीठ को है। तो वनस्थली विद्यापीठ के पास जो ऑटोनॉमसिटी है, जो स्वायत्ता है, यह इस विश्वविद्यालय को कुछ खास बनाती है क्योंकि इसके पास कुछ खास पावर है। Under the tutelage of Shastri family, Banastali Vidyapeeth has grown from a school catering to only 6 students to the only residential women institute in the country that provides education to girls from the pre-primary stage up to the doctoral level। तो प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री जी के परिवार के संरक्षण के तहत वनस्थली विद्यापीठ एक स्कूल के स्तर से केवल 6 विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ प्रारंभ होकर देश का मात्र आवासीय महिला संस्थान के रूप में विकसित हुआ, जहां पर पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक शिक्षा बालिकाओं को प्रदान की जाती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह से
शास्त्री जी के परिवार के संरक्षण के कारण, उनकी संरक्षण के तहत यह एक वनस्थली विद्यापीठ, जहां पर मात्र 6 विद्यार्थियों को लेकर के, 6 बालिकाओं को लेकर के शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, वह आज देश का मात्र आवासीय महिला संस्थान बन चुका है। विश्व का जो है विश्व का फर्स्ट जो है पूर्णतः आवासीय महिला यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और यहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर के, प्री प्राइमरी स्टेज या पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के डॉक्टरेट स्तर तक, पीएचडी तक की शिक्षा बालिकाओं को प्रदान की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो वनस्थली विद्यापीठ रही उसका जो है कितना, उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ। सिर्फ मात्र 6 बालिकाओं से जहाँ पे शिक्षा शुरू होती है, बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा शुरू होती है, वह जो है वहाँ पर आज के डेट में जो है प्री प्राइमरी से लेकर के डॉक्टरल लेवल तक का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वनस्थली विद्यापीठ हैज़ बीन एक्रेडिटेड बाय नैक विथ ए ग्रेड। आप सभी लोग जान रहे हैं कि नैक या नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा जो है सभी यूनिवर्सिटीज की, सभी कॉलेज की रैंकिंग की जाती है। तो इस रैंकिंग में वनस्थली विद्यापीठ को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा ए ग्रेड मिला है, उसको 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने वनस्थली विद्यापीठ के हिस्ट्री के बारे में देखा कि वहाँ पर जो है इस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कैसे हुई, जो है शास्त्री जी को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है और उनकी मदद उनकी पत्नी करती हैं, और साथ ही वे किन किन संघर्षों से उबरते हुए जो है सिर्फ 6 बालिकाओं से शिक्षा का प्रारंभ करते हुए और आज के डेट में वहाँ प्री प्राइमरी से लेकर के पोस्ट डॉक्टरल तक की एजुकेशन वहाँ पे प्रदान की जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विजन एंड मिशन ऑफ वनस्थली विद्यापीठ। जो वनस्थली विद्यापीठ है, इसका विजन और मिशन क्या क्या है। तो प्यारे भाई और बहनों, विजन और मिशन ऑफ वनस्थली विद्यापीठ के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज वनस्थली विद्यापीठ हैज बीन conceptualized to materialize the ethos of nation building and Indian कल्चर। प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ को राष्ट्र निर्माण और भारतीय संस्कृति के लोकाचार को मूर्त रूप देने के लिए संकल्पित किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ को राष्ट्र निर्माण और भारतीय संस्कृति के लोकाचार को मूर्त रूप देने के लिए संकल्पित किया गया है। अर्थात इस विश्वविद्यालय का जो मेन उद्देश्य है, दैट इज इथॉस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इंडियन कल्चर। तो इथॉस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इंडियन कल्चर के ऊपर इस विश्वविद्यालय का प्रमुख ध्यान रहता है। इसका विजन और मिशन है कि वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा राष्ट्र निर्माण और भारतीय संस्कृति के लोकाचार को मूर्त रूप दिया जा सके। तो उसको मूर्त रूप देने के लिए यह विद्यापीठ या यह विश्वविद्यालय संकल्पित है। द सेकेंड वन इज वनस्थली होल आर्किटेक्चर स्टैंड्स अपॉन द ट्विन फाउंडेशन पिलर्स ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडियन कल्चर। प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली की पूरी वास्तुकला राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के दोहरे आधार स्तंभों पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो वनस्थली विद्यापीठ है वो वहाँ पे नेशनलिज्म और इंडियन कल्चर अर्थात राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति का जो दोहरा आधार स्तंभ है, जो ट्विन फाउंडेशन है, इस पर जोर दिया जाता है। तो वनस्थली की पूरी वास्तुकला जो है राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के दोहरे आधार स्तंभों पर आधारित है। यह यहाँ का विजन और मिशन है। द नेक्स्ट वन इज सिंस इट्स इंसेप्शन वनस्थली विद्यापीठ has had a clear perspective about its educational efforts and has possessed a vivid picture of the form and pattern of educational program to be adopted। प्रिय विद्यार्थियों, यह जब से इसकी स्थापना हुई है, अपनी स्थापना के बाद से ही वनस्थली विद्यापीठ ने अपने शैक्षिक प्रयासों में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है और इसके द्वारा अपनाया जाने वाला शैक्षिक कार्यक्रम अपने रूप में, पैटर्न में एक जीवंत और ज्वलंत तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय की, इस विद्यापीठ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर क्या है, जब से इसकी स्थापना हुई, इट हैड ए क्लियर पर्सपेक्टिव अबाउट इट्स एजुकेशनल एफर्ट्स। जब से इसकी स्थापना हुई है, वनस्थली विद्यापीठ अपने शैक्षिक प्रयासों में एक स्पष्ट रूप से
एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है कि उसको किस पर ध्यान देना है, उसको जो है भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय संस्कृति के दोहरे आधार स्तंभों पर स्थित है, उसी की जो है विकास अपने छात्रों के अंतर्गत करना है। तो वनस्थली विद्यापीठ ने अपने शैक्षिक प्रयासों में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखा और इसके द्वारा अपनाए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम अपने रूप और पैटर्न में क्या है, एक जीवंत और ज्वलंत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा जो है विजन एंड मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, और इसमें और विजन एंड मिशन में ही है प्रिय विद्यार्थियों कि द आर्किटेक्ट्स ऑफ द विद्यापीठ बिलीव्ड दैट एन एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी एबल टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो प्यारे भाई और बहनों, जो विद्यापीठ है, विद्यापीठ के वास्तुकारों का मानना था कि एक शैक्षिक कार्यक्रम छात्रों के संतुलित और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बल दिया जाता है, विद्यापीठ में बल दिया जाता है कि जो भी शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाए वे शैक्षिक कार्यक्रम छात्राओं के संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हों। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पे यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके द्वारा इस पर बल दिया जाता है कि बालिकाओं का, छात्राओं की व्यक्तित्व का संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण विकास किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, hence the educational program of the Vidyapeeth was distinct from the form of education prevalent at that time, which emphasized book learning to utter neglect of all other aspects of education। तो प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यहाँ पे विद्यापीठ का शैक्षिक कार्यक्रम उस समय प्रचलित शिक्षा प्रणाली के जो रूप हैं, जो शिक्षा प्रणाली के प्रकार हैं, उन रूपों, उन प्रकारों से अलग है। यहाँ पर जिसमें शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं के उपेक्षा करके केवल पुस्तकीय अधिगम शिक्षा पर जोर दिया जाता रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, जो वर्तमान समय में भी है और उस समय की प्रचलित शिक्षा प्रणाली में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, पुस्तकीय ज्ञान पर, पुस्तकीय अधिगम पर बल दिया जाता है। तो इस जो पुस्तकीय अधिगम पर बल दिया जाता रहा है, इस पुस्तकीय अधिगम के बल को इन्होंने नेग्लेक्ट किया और वहाँ पर उन्होंने अपना करिकुलम बनाया और उन्होंने छात्राओं की, बालिकाओं के क्या किया, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा दिया, बालिकाओं के चरित्र निर्माण पर बल दिया, उनके अंदर जो है राष्ट्र के मूल्यों और संस्कृतियों का विकास करने पर बल दिया, ना कि केवल पुस्तकीय अधिगम को। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो विद्यापीठ है, विद्यापीठ का शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो अपने आप में अलग है। जो देश में उसमें प्रचलित या वर्तमान समय में जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है, जहाँ पर पुस्तकीय अधिगम पर अधिक बल दिया जाता है, उनसे जो है अलग हट करके वनस्थली विद्यापीठ का करिकुलम है, वनस्थली विद्यापीठ के शैक्षिक प्रोग्राम या शैक्षिक कार्यक्रम वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ एम ऑफ अ फुल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी गॉट कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पंचमुखी शिक्षा विच इवॉल्व आउट ऑफ इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ ने छात्राओं के व्यक्तित्व के पूर्ण और संतुलन विकास के उद्देश्य से विद्यार्थियों की मूर्त अभिव्यक्ति के लिए पंचमुखी शिक्षा पद्धति को प्रारंभिक प्रयोग के रूप में विकसित किया है। प्यारे भाई और बहनों, जो वनस्थली विद्यापीठ है, यहाँ पर प्रारंभिक प्रयोग के रूप में पंचमुखी शिक्षा पद्धति को अपनाया जाता है। यहाँ पर पंचमुखी शिक्षा पद्धति के द्वारा बालिकाओं को, छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट इज द की फीचर्स ऑफ द विद्यापीठ एजुकेशनल प्रोग्राम। Simple living and self-reliance and khadi wearing are hallmark of life at बनस्थली। प्रिय विद्यार्थियों, जो बनस्थली विद्यापीठ है, यहाँ पर पूरब और पश्चिम के आध्यात्मिक मूल्यों और वैज्ञानिक उपलब्धियों का संश्लेषण विद्यापीठ के शैक्षिक कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता है। सरल जीवन, आत्मनिर्भरता और खादी पहनना बनस्थली में जीवन की पहचान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देखें तो जो बनस्थली विद्यापीठ का जो शैक्षिक कार्यक्रम है, वहाँ पर जो पूरब और पश्चिम के आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश, साथ ही साथ जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनका संश्लेषण किया जाता है। तो पूरब और पश्चिम के आध्यात्मिक मूल्य और साथ ही साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों का संश्लेषण करने का प्रयास विद्यापीठ के शैक्षिक कार्यक्रमों में
किया जाता है। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, विद्यापीठ के छात्राओं का, बालिकाओं का जो जीवन है वो एक सरल जीवन होता है। उनके अंदर आत्मनिर्भरता या सिर्फ रिलायंस का विकास किया जाता है। और साथ ही साथ खादी पहनना, खादी वेयरिंग क्या है, वनस्थली जीवन की पहचान है। तो इस तरह से सिंपल लिविंग, सेल्फ रिलायंस एंड खादी वेयरिंग आर द हॉल मार्क्स ऑफ लाइफ ऑफ वनस्थली। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट इज अ की फीचर्स ऑफ विद्यापीठ एजुकेशनल प्रोग्राम। अर्थात पूरब और पश्चिम के आध्यात्मिक मूल्यों और वैज्ञानिक उपलब्धियों का संश्लेषण विद्यापीठ के शैक्षिक कार्यक्रमों की एक प्रमुख विशेषता रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ देखा है इसमें आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज बालिकाओं का चारित्रिक व नैतिक विकास करना। तो प्रिय विद्यार्थी, हम लोग प्रारंभ से ही देख रहे हैं कि वनस्थली विद्यापीठ में जो शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है, बालिकाओं का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना। साथ ही साथ पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों और बंधनों से छात्राओं को मुक्त कर उनमें स्वतंत्रता के भाव विकसित करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तात्कालिक समय में हमारे देश में जो रूढ़वादिताएं थीं, जो कुप्रथाएं थीं, जो बंधन थे, जिससे पर्दा प्रथा और जो भी बुराइयां उस समय समाज में व्याप्त थी, उन सभी बुराइयों से बालिकाओं को, छात्राओं को मुक्त करके उनमें स्वतंत्रता के भाव को विकसित करना ही वनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य रहा है। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, बालिकाओं को विविध प्रकार के घरेलू कार्यों की शिक्षा देना जिससे कि वे भावी जीवन में आत्मनिर्भर हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ का शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें तो एक हो गया चारित्रिक नैतिक विकास, और जो रूढ़ियां हैं, बंधन है, उन बंधनों से मुक्त करके उनको स्वतंत्रता के भाव विकसित करना। और उसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, बालिकाओं को विविध प्रकार के घरेलू कार्यों की शिक्षा देना जिससे कि वे क्या हों, जिससे उनका जो भावी जीवन है वे अपने भावी जीवन में सेल्फ डिपेंड हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो वहाँ के शैक्षिक उद्देश्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उद्देश्य है दैट इज प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर छात्राओं को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना ताकि वे सफल नागरिक, सुगृहिणी और आदर्श माताएं बन सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो वनस्थली विद्यापीठ के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। एक जो चौथा उद्देश्य वो भी है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर छात्राओं को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना ताकि वे क्या बन सकें, वे सफल नागरिक बन सकें, सुगृहिणी बन सकें और आदर्श माताएं बन सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से वनस्थली विद्यापीठ में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की शिक्षा बालिकाओं को दी जाती है और उसके साथ साथ ही आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी बालिकाओं को दी जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि बालिकाएं जो हैं, जो छात्राएं हैं, वो एक सफल नागरिक बन सकें, सुगृहिणी बन सकें और साथ ही साथ आदर्श माता भी बन सकें। प्रिय विद्यार्थियों, बालिकाओं में सहयोग, सहानुभूति, समाज सेवा और उत्तम नागरिकता के गुणों को विकसित करना भी यहाँ के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है। वनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है उसमें बालिकाओं के अंदर सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, समाज सेवा की भावना उत्पन्न करना और साथ ही साथ उत्तम नागरिकता के गुणों को विकसित करना भी वनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ महिलाओं में आध्यात्मिक संस्कारों एवं वर्तमान भौतिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना यहाँ का एक प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि हम लोगों ने देखा ही है कि पूर्व और पश्चिम के आध्यात्मिक मूल्यों और साथ ही साथ जो विज्ञान है, विज्ञान की आधुनिकता या विज्ञान के विकासों का सामंजस्य या संश्लेषण करना यहाँ का शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, महिलाओं में आध्यात्मिक संस्कारों एवं वर्तमान भौतिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, अर्थात ना तो बालिकाएं, महिलाएं, छात्राएं जो है भौतिकता के रंग में
आवश्यकता से अधिक रहेंगे और ना ही वे अपने आध्यात्मिक संस्कारों को छोड़ें, बल्कि क्या हो, दोनों में क्या हो सके, दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके, दोनों में बैलेंस स्थापित हो सके। तो महिलाओं में आध्यात्मिक संस्कारों एवं वर्तमान भौतिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना भी जो वनस्थली विद्यापीठ की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ का जो शिक्षा का उद्देश्य है उसमें हम लोगों ने, शिक्षा की प्रणाली है उसमें हम लोगों ने पूर्व में देखा कि वहाँ पर एक पंचमुखी शिक्षा का प्रावधान है, एक प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग व्हाट इज द 5-फोल्ड एजुकेशन या पंचमुखी शिक्षा पद्धति वनस्थली विद्यापीठ की क्या है, इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ aims at the synthesis of spiritual values of the East and scientific spirit of the West. The main thrust of all the activities of वनस्थली विद्यापीठ is the development of complete personality. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा ही कि जो वनस्थली विद्यापीठ का उद्देश्य है, वनस्थली विद्यापीठ का उद्देश्य पूर्व के आध्यात्मिक मूल्य और पश्चिम की वैज्ञानिक भावना का संश्लेषण करना है और साथ ही साथ वनस्थली विद्यापीठ की सभी गतिविधियों का मुख्य जोर विद्यार्थियों के, बालिकाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। तो इस तरह जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं और पश्चिम का जो वैज्ञानिक भावना है उनमें संश्लेषण करना ही यहाँ के शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये 5-फोल्ड एजुकेशन या पंचमुखी शिक्षा का प्रावधान जो है किया गया है। The institution formally believes that the personality consists of interdependent components, each being equally important, requiring equal attention, and can only be developed through a wholesome education. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ का दृढ़ विश्वास है कि व्यक्तित्व में क्या है, ढेर सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ढेर सारे अन्योन्याश्रित घटक होते हैं, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का समान महत्व होता है। ईच बीइंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तथा सभी को समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे केवल एक पूर्ण शिक्षा के द्वारा, होलसम एजुकेशन के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ का मानना है कि जो किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी होती है, उसमें क्या है, ढेर सारे इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, अन्योन्याश्रित घटक होते हैं और उन सभी कंपोनेंट्स का, उन सभी घटकों का समान महत्व होता है और उन सब का समान जो है इम्पोर्टेंस होता है। सभी पर जो है हमें इम्पोर्टेंट जो है, सभी पे हमें इक्वल अटेंशन या समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है और हम सभी पे समान रूप से ध्यान तभी दे पाएंगे जब हमारा एजुकेशन कैसा होगा, हमारा एजुकेशन होलसम एजुकेशन या पूर्ण शिक्षा होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी होलसम एजुकेशन या पूर्ण शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया, पंचमुखी शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, द पंचमुखी शिक्षा विच हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन attempts a balance among the 5 necessary aspects of education, that is physical, practical, aesthetic, moral and intellectual. तो प्रिय विद्यार्थियों, पंचमुखी शिक्षा का जो प्रयोग विकसित हुआ है वनस्थली विद्यापीठ में, यहाँ पर शिक्षा के जो 5 आवश्यक पहलू हैं उनमें संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। वे कौन कौन से 5 आवश्यक पहलू हैं प्रिय विद्यार्थियों? दैट इज द फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन या व्यवहारिक शिक्षा, एस्थेटिक एजुकेशन या सौंदर्य शास्त्र शिक्षा, मोरल एजुकेशन या नैतिक शिक्षा और लास्ट में इंटेलेक्चुअल एजुकेशन या बौद्धिक शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन 5 नेसेसरी एस्पेक्ट्स ऑफ जो एजुकेशन है, जो शिक्षा के 5 महत्वपूर्ण आवश्यक पहलू हैं, इन 5 पहलुओं पर ध्यान देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, पंचमुखी शिक्षा सर्वांगीण शिक्षा देने की दृष्टि से एक विशिष्ट शिक्षा योजना है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालिकाओं का, छात्राओं का ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण शिक्षा देना है, ऑल राउंड विकास या सर्वांगीण विकास करना है। वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा के 5 अंग है, जैसा कि हम लोगों ने देखा ही, वे शारीरिक, व्यवहारिक या गृह शिक्षा, श्रमकार तथा उद्योग, ललित कला विषयक, नैतिक और बौद्धिक। विद्यापीठ में विभिन्न स्तर के शिक्षा क्रम में इन 5 अंगों का समावेश किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा ही है कि जो विद्यापीठ है, विद्यापीठ में प्री प्राइमरी अर्थात प्राइमरी से लेकर के डॉक्टरल लेवल तक
पीएचडी तक की शिक्षा विद्यापीठ में प्रोवाइड की जा रही है, प्रदान की जा रही है। तो विद्यापीठ में जो प्राइमरी से लेकर के, नर्सरी से लेकर के डॉक्टरल तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो विभिन्न स्तरों के शिक्षा क्रम में इन्हीं 5 अंगों या पंचमुखी शिक्षा का प्रावधान किया गया है, पंचमुखी पद्धति का प्रावधान किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि वे पंचमुखी पद्धति क्या है, पंचमुखी पद्धति के अंतर्गत कैसी एजुकेशन प्रदान की जाती है। तो दोस्तों देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द फिजिकल एजुकेशन। पहला जो है शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है। अंडर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम वेरियस एक्टिविटीज लाइक परेड, शूटिंग, राइडिंग, फ्लाइंग, गर्ल गाइडिंग, बुलबुल, स्विमिंग, योगा एंड वेरियस मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, etc. are included. Students who have opted for a physical activity under the 5-fold education program compulsorily take a fitness assessment test. तो दोस्तों जो पहला है दैट इज फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे परेड, शूटिंग, राइडिंग, फ्लाइंग, गर्ल गाइडिंग, बुलबुल, तैराकी, योग और विभिन्न आधुनिक और पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि सम्मिलित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जिन छात्राओं ने पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम के तहत शारीरिक गतिविधियों को एक विकल्प के रूप में चुना होता है, उन्हें अनिवार्य रूप से एक फिटनेस मूल्यांकन परीक्षा देनी पड़ती है। तो प्यारे भाई और बहनों, यह तो रहा पहला शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एजुकेशन कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल कूद कराए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल कूद, योगा आदि का प्रावधान जो है फिजिकल एजुकेशन के तहत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक एजुकेशन या कला शिक्षा। कला शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों स्टूडेंट लर्न म्यूजिक एंड पेंटिंग अप टू क्लास 5. They can choose either music, that is vocal or instrumental, or painting. Dance education is being provided to the students for all levels. तो प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न स्तर पर संगीत, गायन एवं वृंद वादन और चित्रकला दोनों में से किसी एक की शिक्षा छात्राओं को मिल सके, इसकी व्यवस्था विद्यापीठ के शिक्षा क्रम में की गई है। और बाकी का जो शेष कक्षाओं में जिन छात्राओं के परीक्षा विषयों में संगीत और चित्रकला का समावेश नहीं होता है, उनके लिए विषयों को सीखने की विशेष व्यवस्था है। नृत्य शिक्षा, जिसमें कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। विद्यापीठ में छात्राओं को विभिन्न कलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। चित्रकला एवं संगीत में हाई स्कूल परीक्षा पास करने पर इन पाठ्यक्रमों में छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख ले रहे हैं कि एस्थेटिक एजुकेशन या फिर कलात्मक शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं को चित्रकला, नृत्य का, गायन का, इन सभी प्रकार की शिक्षा जो है बालिकाओं को कला शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। अगला है पंचमुखी शिक्षा के तहत प्रैक्टिकल एजुकेशन या व्यवहारिक शिक्षा। अंडर प्रैक्टिकल एजुकेशन सांगनरी, प्रिंटिंग एंड डाइंग, बुटीक, बैंडेज, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट, पेपर मैश etc. are included. Under domestic education, students are supposed to perform cleaning and washing and collective श्रमदान। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो व्यवहारिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत घर गृहस्थी के काम जैसे भोजन बनाना, पापड़, मंगोड़ी, बिस्कुट आदि बनाने की शिक्षा बालिकाओं को दी जाती है। उनको कताई की, रंगाई की, छपाई की, सोना और काशीदा रंग करना, दर्जी के काम की, खिलौना बनाने की, जिल्दसाजी की काम की, पेपर मेसी के काम, क्ले मॉडलिंग, चमड़े के पर्स, पोर्टफोलियो आदि चीज़ें बनाना सिखाया जाता है। और साथ ही साथ बालिकाओं को, छात्राओं को तेल, साबुन, पाउडर और वैसलीन बनाने तथा बर्तनों पर कलई करने की शिक्षा भी उनको दी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये सभी कार्य हैं, इन कार्यों में से कुछ काम जो है, कुछ काम बराबर चलते रहते हैं और कुछ काम जो है सुविधा अनुसार विद्यापीठ में चलाए जाते हैं। विद्यापीठ की जो सभी छात्राएं अपने कमरों की सफाई और अपने बर्तन स्वयं साफ करती हैं और अपने कपड़े भी वे जो है एक हद तक स्वयं ही धुलती हैं, अपने कपड़े भी वे स्वयं ही साफ करती हैं।
इस तरह से विद्यापीठ की सभी छात्राएं जो हैं श्रमदान का कार्य करती हैं, श्रम कार्य भी करती हैं, वे समय समय पर श्रमदान भी देती रहती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन या व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। उनको कई जो है वोकेशनल एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है, उनको कई स्किल्स कौशल सिखाए जाते हैं, पेंटिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, डाइंग हो गया, ये ढेर सारे कौशल्स उनको सिखाए जाते हैं। भोजन बनाना, मंगोड़ी बनाना, ये सब सिखाया जाता है, जिससे कि वे अपने जीवन में जब वे वास्तविक जीवन में जाएं, जब वे सांसारिक जीवन में जाएं, तो वहाँ पर वे आत्मनिर्भर रह सकें और साथ ही साथ अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। और इसी के साथ साथ उनको जो है साफ़ सफाई के प्रति भी उनको ट्रेंड किया जाता है। वहाँ पे बालिकाएं अपने कमरों की साफ़ सफाई, बर्तनों की साफ़ सफाई और कपड़ों की साफ़ सफाई स्वयं करती हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर जो है श्रम के प्रति उनके अंदर जो है उचित दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है, और उसके लिए उनको जो है समय समय पर उनसे श्रम कार्य या श्रमदान भी कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द मोरल एजुकेशन या नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा या मोरल एजुकेशन के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, द एम ऑफ मोरल एजुकेशन इज टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट सो एज टू कल्टिवेट इन देम द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। प्रिय विद्यार्थियों, it is achieved by the means of weekly prayers, talks, Vedas, Gitas and Ramayana path etc. The common evening prayer and Udbodhan program is unique in विद्यापीठ। प्रिय विद्यार्थियों, जो नैतिक शिक्षा या मोरल एजुकेशन है, मोरल एजुकेशन या नैतिक शिक्षा के अंतर्गत छात्राओं के नैतिक व्यक्तित्व का विकास करने तथा उनमें सर्वधर्म समभाव पैदा करने हेतु उनमें सर्वधर्म समभाव की भावना पैदा करना ही नैतिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिए, सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित करना नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। नैतिक शिक्षा उपदेशात्मक ढंग से नहीं दी जाती है, बल्कि वहाँ पे जो मोरल एजुकेशन दिया जाता है, जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, वो कैसे दी जाती है? व्यवहारिक रूप से दी जाती है। बालकों के, शिक्षकों के व्यवहार में जो है मोरलिटी होती है, और उसी मोरलिटी के द्वारा बालिकाएं जो है विभिन्न एक्टिविटीज़ में विद्यापीठ के अंतर्गत भाग लेती हैं, और जिससे जो उनको व्यवहारिक ज्ञान जो है नैतिकता का मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो व्यवहारिक ज्ञान मिलता है नैतिकता का उनका, उसमें व्यवहारिक ज्ञान के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं वहाँ पे वो है सर्वधर्म समन्वय की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ और छात्रावास में होने वाली सामूहिक प्रार्थनाएं, साप्ताहिक बातचीत, वेद, गीता, रामायण तथा दूसरे धर्म ग्रंथों आदि का पाठ छात्राओं से कराया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सामूहिक प्रार्थनाओं का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जो सामूहिक प्रार्थनाएं कराई जाती हैं, वहाँ पे साप्ताहिक बातचीत कराए जाते हैं, वेद, गीता, रामायण और दूसरे धर्म ग्रंथ भी बालिकाओं को, छात्राओं को पढ़ाया जाता है, उनका पाठ कराया जाता है। इससे बालिकाओं के अंदर क्या है? बालिकाओं के अंदर नैतिकता का विकास होता है। और उपर्युक्त कार्यों के साथ साथ छात्र पंचायतें छात्रावास में बिना किसी भेदभाव के सामूहिक और सम्मिलित जीवन और वातावरण की स्वच्छता विद्यापीठ के नैतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त कार्यों के अलावा जो हम लोगों ने चर्चा किया, उन कार्यों के अलावा जो कि वहाँ पे जैसे जो साप्ताहिक बातचीत की जा रही है, सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की जा रही हैं, विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ कराया जा रहा है, उसके साथ साथ ही विद्यापीठ में छात्र पंचायतों की व्यवस्था है। छात्रावास में बिना किसी भेदभाव के सभी लोग, जो सभी बालिकाएं, सभी धर्म की बालिकाएं एक साथ रहती हैं, उनका जीवन सम्मिलित जीवन होता है, और वातावरण की स्वच्छता भी बालिकाएं खुद ही करती हैं। इन सभी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जो है बालिकाओं के अंदर नैतिकता का विकास किया जाता है। नैतिक शिक्षा की दृष्टि से विद्यापीठ की सामूहिक सायंकालीन प्रार्थना और प्रार्थना के बाद होने वाले प्रवचन विशेष रूप से उल्लेखनीय। तो प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ पे क्या है कि सामूहिक रूप से सायंकालीन प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के बाद प्रवचन दिया जाता है बालिकाओं को। तो जो सायंकालिक प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के बाद प्रवचन दिया जाता है बालिकाओं को, छात्राओं को, उससे भी उनके अंदर नैतिकता का विकास होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंचमुखी शिक्षा के अंतर्गत अगला जो है दैट इज इंटेलेक्चुअल एजुकेशन या बौद्धिक शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों,
बौद्धिक शिक्षा या इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल एजुकेशन इज बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिलेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. Natural and social sciences with language and maths are being taught with sciences from beginning. तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बौद्धिक शिक्षा या इंटेलेक्चुअल एजुकेशन है, यहाँ पे सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथ, साइंस सबकी शिक्षा दी जा रही है. एजुकेशन मेथड्स आर अडॉप्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. बनस्थली विद्यापीठ नेवर बिलीव्स इन द एग्जामिनेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. इट गिव्स एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्धिक शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, बौद्धिक शिक्षा के अंतर्गत छात्राओं के विकास के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि आज की प्रचलित शिक्षा प्रणाली के जो दोष हैं, उन दोषों से बालिकाओं को बचाया जा सके. जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में भी चर्चा किया कि वर्तमान जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है उसमें बुकिश नॉलेज, किताबी शिक्षा पे अधिक बल दिया जाता है. तो इस जो बुराई है, जो दोष है, इससे भी दूर रखने का प्रयास जो है बनस्थली विद्यापीठ में किया जाता है. प्राकृतिक तथा सामाजिक ज्ञान की शिक्षा प्रारंभ से ही बालिकाओं को दी जाती है और साथ ही साथ इतिहास में विश्व इतिहास की शिक्षा को भी आवश्यक स्थान दिया गया है और उसके साथ साथ बालिकाओं को अंग्रेजी विषय का अध्ययन कक्षा 6 से प्रारंभ होता है. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से प्राकृतिक तथा सामाजिक ज्ञान की भी शिक्षा बालिकाओं को दी जाती है, विश्व इतिहास के बारे में भी बताया जाता है और अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती है. अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कक्षा 6 से बनस्थली विद्यापीठ में होता है. शिक्षण विधि की यदि हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो शिक्षण विधि में सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण, भ्रमण और यात्रा, पर्व समारोहों और नाटक, चुने हुए विषयों पर तैयार किए जाने वाले परियोजनाओं, चित्रों, चार्टों और नक्शों का यथावश्यक उपयोग किया जाता है. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि विद्यापीठ का, बनस्थली विद्यापीठ की जो शिक्षण विधि है वो भी अपने आप में एक अलग प्रकार की शिक्षण विधि है, जहाँ पर सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण, भ्रमण और यात्रा पर बल दिया जाता है. पर्वों और समारोहों के द्वारा, नाटकों के द्वारा चुने हुए विषयों की शिक्षा दी जाती है. साथ ही साथ एजुकेशन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए चित्रों का, चार्टों का, नक्काशियों का भी प्रयोग किया जाता है. प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य यहाँ पर परीक्षाएं पास करना न होकर के शिक्षा व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है. तो दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी विशेषता है बनस्थली विद्यापीठ की कि जैसा कि हम लोग देखते हैं सामान्य जीवन में लोगों का जो शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं पास कर लेना होता है, परंतु यदि हम लोग बनस्थली विद्यापीठ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है वह सिर्फ परीक्षाएं पास करना ही नहीं, बल्कि वह जो है व्यवहारिक जीवन से संबंधित होता है. व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है. परीक्षा पद्धति की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो परीक्षा पद्धति में छात्राओं के दैनिक कार्यों से किए जाने वाले मूल्यांकन को भी स्थान दिया जाता है. अर्थात जो परीक्षाएं हैं, यहाँ पे जो मूल्यांकन की व्यवस्था है, वहाँ पर छात्राओं का मूल्यांकन डेली बेसिस पे किया जाता है. दैनिक कार्य बालिकाओं को दिए जाते हैं और दैनिक कार्य छात्राओं को दिए जाते हैं और उन्हीं दैनिक कार्यों के आधार पर बालिकाओं का इवैल्यूएशन, बालिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अभी तक हम लोगों ने जो बनस्थली विद्यापीठ का एक प्रयोग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है बनस्थली विद्यापीठ की, दैट इज पंचमुखी शिक्षा, तो उस पंचमुखी शिक्षा के बारे में हम लोगों ने अब अध्ययन किया. चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों. अब हम लोग देखेंगे कि जो बनस्थली विद्यापीठ है वह शिक्षा का एक अखिल भारतीय केंद्र कैसे है, ऑल इंडिया लेवल ऑफ एजुकेशन सेंटर जो है बनस्थली विद्यापीठ कैसे बना, कैसे उसको हम लोग शिक्षा का एक अखिल भारतीय केंद्र कह सकते हैं. तो प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न वर्गों और जातियों की लड़कियां भारत के प्रायः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, केन्या, कुवैत, थाईलैंड, तंजानिया, जापान, जर्मनी, यूएसए आदि कुछ दूसरे देशों से भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती हैं. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करती हैं और सिर्फ अपने ही देश की नहीं बल्कि दूसरे देशों की, विदेशों की भी बालिकाएं यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करती हैं. तो ये इस तरह से जो बनस्थली विद्यापीठ है सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र है.
तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ हो क्या है, सिर्फ अखिल भारतीय केंद्र या राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा केंद्र है, जहां पे भारत के विभिन्न राज्यों की बालिकाएं छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं और साथ ही साथ विभिन्न अन्य देशों की विदेशों की भी बालिकाएं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से विद्यापीठ शिक्षा का अखिल भारतीय केंद्र तो है ही, यह अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भी इसका उदय हो रहा है। इसी दृष्टि से प्रिय विद्यार्थियों, इसी दृष्टि से विशेष शिक्षा क्रम में प्रवेश लेने वाले विभिन्न देशों की छात्राओं के लिए वनस्थली विद्यापीठ में शांति विश्वनिडम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय भवन का निर्माण किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विदेशों की बालिकाएं यहाँ पे प्रवेश लेती हैं, जो विदेशों की छात्राएं, विदेश की दूसरे देशों की छात्राएं यहाँ पे प्रवेश लेती हैं, उनके लिए वनस्थली विद्यापीठ में शांति विश्वनिडम नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय भवन का निर्माण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मुख्यतः विदेशी छात्राओं के लिए जिन पाठ्यक्रमों का आयोजन वनस्थली विद्यापीठ में किया जाता है, ये कुछ इस प्रकार हैं। जो प्रमुख पाठ्यक्रम विदेशी छात्राओं के लिए हैं, वे हैं, पहला गांधी विचार और व्यवहार, दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों भारतीय चित्रकला, तीसरा है भारतीय संगीत और चौथा है भारतीय नृत्य और पांचवा है भारतीय भाषाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विदेश की छात्राएं होती हैं, विदेश की बालिकाएं जो वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं, वे गांधी विचार और व्यवहार पर शिक्षा ग्रहण करती हैं, भारतीय चित्रकला के बारे में अध्ययन करती हैं, भारतीय संगीत के बारे में, भारतीय नृत्य और भारतीय भाषाओं की शिक्षा वे जो है वनस्थली विद्यापीठ में मुख्य रूप से ग्रहण करती हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो भी पाठ्यक्रम विदेशी छात्राओं के लिए होते हैं, इन सभी पाठ्यक्रमों की जो अवधि होती है वो क्या होती है, इन सभी पाठ्यक्रमों की अवधि, जो शिक्षा क्रमों की अवधि मात्र 1 वर्ष होती है। अर्थात 1 वर्ष के पाठ्यक्रम जो है गांधी विचार और व्यवहार, भारतीय चित्रकला, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य और भारतीय भाषाओं के ऊपर विदेशी छात्राओं के लिए वनस्थली विद्यापीठ में प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ के विभिन्न विभाग कौन कौन से डिपार्टमेंट या विभाग वहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ में हैं। तो दोस्तों, जो पहला है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी लेवल, तो प्राथमिक विद्यालय में बाल मंदिर तथा कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है और इस विद्यालय में विद्यापीठ का अपना एक स्वतंत्र शिक्षा क्रम है। फिर विद्यार्थी, इस तरह से यहाँ पर प्री प्राइमरी लेवल से लेकर के प्राइमरी लेवल तक के लिए प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था है और इनका अपना ही एक स्वतंत्र शिक्षा क्रम है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, सेकेंड वन इज उच्च माध्यमिक विद्यालय या कक्षा 6 से 11 तक की विद्यालय, और इस विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक का अपना स्वतंत्र शिक्षा क्रम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 से 5 तक बाल मंदिर का अपना स्वतंत्र शिक्षा क्रम है और साथ ही साथ 6 से 8 तक के लिए इनका अपना स्वयं का करिकुलम है, स्वयं का शिक्षा क्रम है। 10वीं और 12वीं में वनस्थली विद्यापीठ का अपना एक स्वतंत्र बोर्ड है और इस स्तर पर वे कला, विज्ञान और गृह विज्ञान, इन तीनों वर्गों के अध्ययन की व्यवस्था करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्ट्स, साइंस और होम साइंस, ये 3 वर्ग हैं, 3 सेक्शन है। इन 3 सेक्शन में बालिकाएं अध्ययन करती हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर अब पाठ्यक्रम, परीक्षाएं और प्रमाण पत्र भी वनस्थली बोर्ड के ही हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों, हायर सेकेंडरी लेवल पर भी वनस्थली विद्यापीठ का अपना स्वयं का बोर्ड है। वे अपना स्वयं की परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करती हैं और वे अपना स्वयं का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट भी बालिकाओं को देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापीठ का उच्च माध्यमिक विद्यालय न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है। तो यह ध्यान देने वाली बात है प्रिय विद्यार्थियों कि जो विद्यापीठ का उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यह भारत का सबसे पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है। तो सबसे पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल भारत का कहाँ पर है? वनस्थली विद्यापीठ में है। बालिकाओं के अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए भी अलग विद्यालय की व्यवस्था है, जहां कक्षा 12वीं तक अध्ययन संभव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग बात करते हैं बालकों की शिक्षा की, तो वनस्थली विद्यापीठ में कक्षा 12 तक के अध्ययन की व्यवस्था जो है बालकों के लिए वनस्थली विद्यापीठ में है। बालक जो है कक्षा 12 तक की शिक्षा जो है वनस्थली विद्यापीठ के विद्यालयों में कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला है प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय।
तो ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स BA, BSc, MA, MSc, पोस्ट MA डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, संगीत, भाषा विज्ञान में अनुसंधान की भी सुविधा है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे PUC की शिक्षा दी जाती है, BA भी प्रोग्राम है, BSc भी, MA भी 10 सब्जेक्ट्स में है, MSc जो है केमिस्ट्री में है, और उसके साथ साथ पोस्ट MA डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, संगीत और भाषा विज्ञान में रिसर्च की भी सुविधा है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय है यहाँ पर जो है ढेर सारे विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। BA, BSc, MA, PUC की शिक्षा दी जा रही है। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों विदेशी भाषाओं में राजस्थान विश्वविद्यालय के जर्मन तथा फ्रेंच सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा परीक्षाओं के शिक्षाक्रमों की व्यवस्था ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय में है। अर्थात विदेशी भाषाओं जिसमें जर्मन और फ्रेंच की भी शिक्षा जो है ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ ये पाठ्यक्रम जो है वे अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ बालिकाएं ले सकती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो विदेशी भाषाओं का अध्ययन है जिसमें जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के जर्मन और फ्रेंच के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा परीक्षाओं की व्यवस्था जो है वनस्थली विद्यापीठ में है, इनकी शिक्षा जो है बालिकाएं अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ कर सकती हैं। अर्थात सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ ही बालिकाएं विदेशी भाषाएं भी वनस्थली विद्यापीठ में ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत सीख सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला है शिक्षा महाविद्यालय या एजुकेशन स्कूल। तो एजुकेशन कॉलेज के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर BA, B.Ed और M.Ed के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त PhD के अनुसंधान के लिए भी मान्यता है। अर्थात शिक्षा महाविद्यालय एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर B.Ed का प्रोग्राम चलाया जाता है, M.Ed का प्रोग्राम चलाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर PhD इन एजुकेशन भी बालिकाओं को कराया जाता है। अर्थात यहाँ पर शिक्षा महाविद्यालय के अंतर्गत B.Ed, M.Ed और एजुकेशन में PhD की भी व्यवस्था है, PhD के भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला है 5वां दैट इज वेद विद्यालय। तो वेद विद्यालय के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों विद्यालय का मूल उद्देश्य जो है वेद के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करना है। साथ ही यह विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संस्कृत की परीक्षाओं के लिए संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो वेद विद्यालय है इसका मूल उद्देश्य क्या है? वेदों का अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करना, और यह विद्यालय जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संस्कृत परीक्षाओं से संबंधित है। साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान में यहाँ में संस्कृत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अध्ययन के लिए प्रारंभिक एवं उच्च स्तरीय कक्षाएं चलाई जा रही हैं, और तदनुसार बोर्ड की प्रवेशिका और मध्यमा परीक्षाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। अर्थात यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अध्ययन के लिए प्रारंभिक एवं उच्च स्तरीय कक्षाएं चलाई जाती हैं, और तदनुसार बोर्ड की प्रवेशिका और मध्यमा या उपाध्याय की परीक्षाओं का आयोजन भी जो है वेद विद्यालय के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों ये जो प्रमुख स्कूल्स थे, प्रमुख विभाग थे, इन विभागों के अतिरिक्त भी वनस्थली विद्यापीठ में कुछ प्रमुख विभाग हैं, जैसे संगीत का विभाग जिसमें गायन और वादन विभाग है, चित्रकला विभाग है, शारीरिक शिक्षा का विभाग है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये तो रहे प्रमुख विभाग जो कि वनस्थली विद्यापीठ में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं मीडियम ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का माध्यम वनस्थली विद्यापीठ में क्या है। तो शिक्षा के माध्यम की यदि हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो शिक्षा का माध्यम क्या है? हिंदी है, हिंदी शिक्षा का माध्यम है प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर। परंतु यदि हम लोग उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च स्तर पे साइंस और टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो साइंस और टेक्निकल एजुकेशन किस में दिया जाता है? इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर शिक्षा का माध्यम हिंदी है, और हिंदी के साथ साथ साइंस और टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंग्लिश को भी मीडियम बनाया गया है। चलिए दोस्तों यदि हम लोग मूल्यांकन या इवैल्यूएशन की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि यहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार जो है केवल वार्षिक परीक्षाएं ही नहीं होती हैं, बल्कि क्या होते हैं बालिकाओं के मूल्यांकन के लिए उनके प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, और साथ ही साथ सहगामी क्रियाएं और शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों बालिकाओं या छात्राओं के प्रतिदिन के कार्यों का इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ जो पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, उसको भी जो है शिक्षा का एक प्रमुख अंग बनाया गया है। उसके आधार पर भी मूल्यांकन का कार्य
किया जाता है। फिर विद्यार्थियों, यदि हम लोग परीक्षा और प्रमाण पत्र की बात करें, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट की बात करें, तो हम लोगों ने देखा है पहले ही कि जो वनस्थली विद्यापीठ है क्या है, पूर्ण रूप से ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, पूर्ण रूप से स्वायत्त शासी संस्था है। जब ये पूर्ण रूप से स्वायत्त शासी या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह अपनी छात्राओं की परीक्षा खुद लेती है और उनको खुद ही प्रमाण पत्र देती है। और इनके जो भी प्रमाण पत्र हैं प्रिय विद्यार्थियों, वे प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जो वनस्थली विद्यापीठ है वो क्या है, पूर्णतः ऑटोनॉमस है, पूर्ण स्वायत्त शासी संस्था है। यह अपने बालिकाओं के, अपने छात्राओं की परीक्षा स्वयं लेती है, उन्हें अपना प्रमाण पत्र देती है और इनके जो प्रमाण पत्र प्रिय विद्यार्थियों पूरे देश में क्या है, मान्यता प्राप्त हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोगों ने आज जो है शिक्षा के वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पाठ वनस्थली विद्यापीठ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक वनस्थली विद्यापीठ के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कैसी हुई, उसकी हिस्ट्री क्या रही, और उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि वहाँ की जो प्रयोग है दैट इज पंचमुखी शिक्षा, तो पंचमुखी शिक्षा पद्धति क्या रही। फिर हम लोगों ने वहाँ के जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में देखा, और अखिल भारतीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वनस्थली विद्यापीठ को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी देखा। फिर हम लोगों ने मीडियम ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वनस्थली विद्यापीठ का, उसके बारे में अध्ययन किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे के लिए हम लोग अगली कक्षा में जो है इसके आगे जो इसकी विशेषताएं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए, और कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो उसको हम तक पहुंचाइए। साथ ही साथ जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से उपलब्ध हो पाएँ, आप सभी वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएँ, और जितने भी नए वीडियोज आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, उसकी सूचना भी मिल सके आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।